दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, जो करेक्ट नहीं हो पाती। स्कूल में आती है, कॉलेज में आती है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आती है, फिर भी गलत हो जाती है। लेकिन आज की इस वीडियो को देखने के बाद आपका कॉन्फिडेंस 7वें आसमान पर होगा। और वीडियो के लास्ट में कुछ क्वेश्चन दे रखे, वो जरूर कर लेना, चेक करूंगा। गाइस, करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब सुनने में कितना आसान लगता है ना, कि एक सेंटेंस दिया गया होगा और आपको वर्ब की सही फॉर्म लगानी है और आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट। लेकिन एग्जाम में यही चीज बहुत भारी पड़ जाती है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि जो आपका एग्जामिनर है ना, वो कुछ छोटे छोटे कॉन्सेप्ट उसमें डाल देता है और आपका क्वेश्चन भारी हो जाता है और आप फंस जाते हो। लेकिन अब मछली नहीं फंसेगी जाल में, क्योंकि वो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट मैं आपके आज क्लियर कराने वाला हूं। उनको करने के बाद करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आप बिल्कुल सही करके आने वाले हो, ये प्रॉमिस है मेरा आपसे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहली बात, अगर कोई भी सेंटेंस हमारा या तो कोई साइंटिफिक फैक्ट हो या कोई यूनिवर्सल ट्रूथ हो, क्या कहा मैंने कि कोई साइंटिफिक फैक्ट हो या कोई यूनिवर्सल ट्रूथ हो, तो उसके अंदर हमेशा लगेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट का रूल। ये क्या बात हुई सर? ये बहुत आसान बात है। आपके सामने एक एग्जाम्पल मैं पेश करता हूं। एग्जाम्पल है कि जो हमारी अर्थ होती है ना, वो सूरज के चारों ओर चक्कर लगाती है। क्या ये एक साइंटिफिक फैक्ट है? हाँ जी है, साइंटिफिक फैक्ट है, हमें पता है ये वाली बात। तो हम इसकी जब इंग्लिश बनाएंगे उसके अंदर हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का रूल लगाएंगे। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट का रूल क्या कहता है? यही तो कहता है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दो, अगर सिंगुलर हो तो एस या ईएस भी लगा देना। यही तो होता है रूल। तो इसकी इंग्लिश बनेगी द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। ये होगा हमारा इसका आंसर। ऐसे ही यूनिवर्सल ट्रुथ, यूनिवर्सल ट्रुथ का मतलब क्या हो गया? सार्वभौमिक सत्य है। अरे जो सच पूरी दुनिया जानती है। जैसे 2 और 2 4 होते हैं, कहीं 5 भी होते हैं क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं होते। मैथ्स वाले सर ने तो मुझे यही बताया था कि 2 और 2 4 होते हैं। तो ये भी क्या बात है? एक यूनिवर्सल ट्रुथ है। तो इसकी इंग्लिश बनाते हुए भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की ही रूल लगाएंगे। ये बात क्लियर हो गई। अच्छा एक बात बताइए सर, इसके अलावा भी कहीं प्रेजेंट इंडेफिनिट का रूल लगेगा? हाँ जी लगेगा। कहां लगेगा? ऐसी जगह लगेगा जहां कोई इडियम्स हो। इडियम्स मतलब हमारे मुहावरे या कोई हमारी प्रोवर्ब्स हो, लोकोक्तियां जिसे हम कहते हैं, उनके अंदर भी रूल कौन सा आएगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही लगेगा। जैसे आप कहते हैं ना कि भाई एक हाथ से ताली नहीं बजती, इट टेक्स टू टू क्वेरल, तो यहां टेक्स हुआ, प्रेजेंट इंडेफिनिट का रूल लग गया। तो ये वाली बात हम याद करनी है। हम समझ चुके हैं कि भाई जब भी इस तरह के सेंटेंस होंगे तो हम क्या लगा देंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट लगा देंगे। आगे बढ़ जाएं? जी बिल्कुल आगे बढ़ जाते हैं। एक दूसरी बात ये है कि अगर कहीं फिल इन द ब्लैंक्स दे रखा हो और बी दे रखा हो, सिर्फ क्या ब्रैकेट में ना ऐसे बी दे रखा हो, तो तब क्या करोगे? तब आप बी का बिन लगा दोगे? नहीं नहीं नहीं, ऐसी गलती और तुक्के अब नहीं करना। इसका मतलब ये होता है कि वो जो आपको ब्लैंक दिया गया है ना, उसके अंदर या तो इज आएगा या एम आएगा या आर आएगा या वॉज आएगा या वर आएगा या बीइंग होगा या बीन होगा। उसका मतलब ये होता है। तो आप क्या करोगे? तुक्का नहीं लगाओगे, सेंटेंस को पढ़ना, देखना कि अगर इज आ रहा है, इज से बन रहा है तो इज लगा देना, एम की जरूरत लगे तो एम लगा देना। सर एग्जांपल, अरे सारे एग्जांपल करेंगे। अब ये छोटी छोटी बात पढ़ लेते हैं, फिर मजे से एग्जांपल करेंगे और अच्छे से इसको प्रैक्टिस करेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। एक बात और दोस्तों, क्या कि अगर कोई मॉडल वर्ब का इस्तेमाल हो रहा हो और उसके साथ जो वर्ब आएगी उसके अंदर कौन सी फॉर्म लगाओगे? फर्स्ट फॉर्म लगाओगे। मॉडल वर्ब कौन कौन से? जैसे हमारे कैन होते हैं, मस्ट हो गया, हमारा मे हो गया, जो भी माइट वगैरह जितने भी हैं हमारे, वो अगर इस्तेमाल में आ रहे हो तो उनके साथ वर्ब कौन से लगाओगे? फर्स्ट लगाओगे। जैसे मैंने आपके साथ एग्जांपल दिया कि भाई मैं इंग्लिश बोल सकता हूं, तो इसकी इंग्लिश बनेगी आई कैन स्पीक इंग्लिश। तो स्पीक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही रही, उसके साथ और छेड़छाड़ नहीं करेंगे। आगे बढ़ते हैं। एक रूल ये था कि जी अगर कोई पास्ट मॉडल हो, पास्ट मॉडल का मतलब क्या है सर? अरे कुछ भी नहीं है। अगर मॉडल वर्ब का इस्तेमाल आप पास्ट की कोई बात बताने के लिए करो तो उसे हम कहते हैं पास्ट मॉडल। जैसे कि मैं इंग्लिश बोल सकता था, तो अब इसकी इंग्लिश क्या हो जाएगी? आई कुड हैव स्पोकन इंग्लिश। तो यहां पर भी हमने देखा कि मॉडल वर्ब अगर पास्ट में इस्तेमाल हो तो हैव लगा के वर्ब की कौन सी फॉर्म आ जाएगी? थर्ड फॉर्म आ जाएगी, पास्ट पार्टिसिपल। तो ये वाला भी रूल हमने अच्छे से पढ़ लिया। आगे बढ़ लेते हैं। एक छोटी सी बात और, अगर कहीं पर पैसिव वॉइस का इस्तेमाल हो रहा हो, कोई भी सेंटेंस हो और उसके अंदर पैसिव वॉइस हो, तो कौन सी वर्ब की फॉर्म आएगी? आप जानते हो, आपने हमारी एक्टिव पैसिव वाली वीडियो देख रखी होगी, तो उसमें भी वर्ब की हमेशा फॉर्म आएगी
थर्ड। तो ये बात हमने पहले ही पढ़ चुकी है एक बार, और मैं आपको रिकॉल कराना चाह रहा था। ये सब तो आपको पता होना ही चाहिए। सर इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो क्या, हमारे टेंसेस, यानी इन सब के अलावा ये सारी चीजें किसके इर्द गिर्द घूमती हैं, टेंसेस के इर्द गिर्द घूमती हैं दोस्तों। अच्छा सर, यानी हमें टेंसेस की नॉलेज भी होना जरूरी है। अच्छा, जिसको टेंस आते हैं उसे सारी चीजें बहुत आसान लगती हैं, क्योंकि टेंसेस को हमने पढ़ा ही इस तरीके से है। अगर आपने टेंसेस की वीडियो अभी तक नहीं देखी, टेंस नहीं आते ना, तो मेरी गारंटी है टेंस आपको 100% आ जाएंगे। आई बटन पे क्लिक करके टेंसेस को भी देख लेना और उसमें भी महारत हासिल कर लेना। अच्छा, एक बात और सुन लो, क्या कि अगर हमारी ये पैसिव वॉइस मॉडल में इस्तेमाल होने लगे तो क्या होगा। जैसे मैंने कहा कि उसे बुलाया जाना चाहिए, अब इसके अंदर चाहिए एक मॉडल हो गया, और ये जो सेंटेंस है वो एक पैसिव का है कि उसे बुलाया जाना चाहिए। तो तब क्या होगा, अरे जो पैसिव होते हैं ना हमारी, ये ऐसा एक दोस्त होता है जैसे कि जिसको पनीर का बड़ा शौक होता है ना, कि भाई जहां भी पार्टी में जाएगा, शादी में जाएगा, पनीर पे टूट पड़ेगा। ये पनीर वाला दोस्त हमारा ये पैसिव वॉइस ही होता है। यानी ये जब भी जिसके साथ भी लग जाता है वर्ब की थर्ड फॉर्म मांगता है, ये इसको पनीर चाहिए। तो हम जब भी इसको मॉडल के साथ इस्तेमाल करेंगे तब भी वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। तो मुझे उम्मीद है आपने सारी बातें अच्छे से समझ ली होंगी। अच्छा, इन्हें नोट भी कर लो अच्छे से। मैंने तो ऐसे रफली लिखा है, बड़ी बुरी राइटिंग है मेरी, लेकिन आप अच्छे से लिख लो ताकि आपको कभी इन फ्यूचर दिक्कत ना आए। अब इसके बाद हम कोशिश करेंगे इन सबको बहुत अच्छे से पढ़ने की, प्रैक्टिस करने की एग्जाम्पल्स की मदद से। तो आइए बढ़ते हैं एग्जाम्पल्स की तरफ। Guys, before going ahead, I would like to tell you one thing. Knowledge is not power. Yeah, you heard it right. Knowledge is not power. Application of knowledge is power. जी हाँ दोस्तों, अब आपको भी अपनी नॉलेज को अप्लाई करके दिखाना है। यहाँ आपको कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं, फिल इन द ब्लैंक्स हैं, जिसके अंदर आपको करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगानी है। तो बस एक बात ध्यान रख लेना भाई साहब, जो भी ये सेंटेंस है ना, उनका कोई मीनिंग होना चाहिए, उसका कोई सेंस निकलना चाहिए। अगर सेंस नहीं तो इंग्लिश नहीं, इंग्लिश का जिस्ट होता है सेंस। तो हम जब भी कोई भी एग्जाम्पल देखेंगे पहले उसका सेंस निकालेंगे कि क्या मीनिंग निकल रहा है। पहला एग्जाम्पल क्या है मेरा, व्हेन आई रीच द स्टेशन द ट्रेन डैश, और फिर ब्रैकेट में लिखा हुआ है लीव। तो इसका मतलब क्या निकला, यही तो निकला कि जब मैं स्टेशन पहुंचा ट्रेन लीव। उसके बाद आगे क्या होगा आप बताओ। ट्रेन जा चुकी थी, क्योंकि लीव से मुझे पता चल गया निकल जाना, छोड़ जाने के सेंस में। तो ये कौन सा टेंस हुआ, जा चुकी थी, यानी पास्ट में कोई काम पूरा हो चुका था, जिसे हम बोलते हैं पास्ट परफेक्ट। और उसका रूल क्या है, रूल ये है कि हैड के साथ मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देना। तो मैं भी वही करूंगा, मैं कहीं कुछ अलग से नहीं करने वाला, वही करूंगा, बिल्कुल सिंपल सा हैड लगाऊंगा और लीव की थर्ड फॉर्म होती है लेफ्ट, जो मैंने लिख दी। तो आंसर मेरा हो गया व्हेन आई रीच द स्टेशन द ट्रेन हैड लेफ्ट। आइए अगले एग्जांपल की ओर बढ़ते हैं। अगला एग्जांपल क्या है मेरा, ही वॉज, और फिर डैश लगा रखा है, स्वॉर लिखा है ब्रैकेट में, इन एज द चीफ मिनिस्टर फॉर थर्ड टाइम, यानी उसको कसम खिलाई गई, शपथ दिलाई गई। स्वेर की सेकंड फॉर्म होती है स्वॉर और थर्ड फॉर्म होती है स्वॉन, जिसे शपथ खाना बोलते हैं ना, आई शपथ कसम खाना, वही है ये। तो अब ये पैसिव वॉइस में है कि नहीं, हाँ जी लगता है ऐसा रहा है, क्योंकि ही के बाद वॉज आ गया और वॉज के बाद कुछ आगे लगाना है हमें, है ना। तो उसको शपथ दिलाई गई, तो स्वेर की थर्ड फॉर्म क्या होती है, स्वॉन, क्योंकि हमने पढ़ा है, अभी पीछे पढ़ के तो आए थे क्या, कि पैसिव वॉइस जब भी हो वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, थर्ड। तो यहां पर भी क्या कर दूंगा, इसकी थर्ड फॉर्म लगा दूंगा, जो कि होती है स्वॉन। ही स्वॉन इन एज द चीफ मिनिस्टर फॉर थर्ड टाइम, कि उसे तीसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई गई। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है, आई कुड नॉट स्लीप। अब कुड जैसे ही लगा मेरे दिमाग में आया, ये क्या था, ये एक मॉडल था, लेकिन पास्ट वाला मॉडल था। फिर भी आगे बढ़ते हैं। आई कुड नॉट स्लीप बिकॉज I was dashed by mosquitoes। अब यहां पे आगे देखो क्या, कि मैं सो नहीं सका क्योंकि मुझे काटा गया था, किसके द्वारा, मॉस्किटो के द्वारा। तो मुझे मॉस्किटो के द्वारा काटा गया, यानी यहां पे ये पैसिव वॉइस हुई कि नहीं, बिल्कुल हुई। वॉज देखते ही मेरे दिमाग में आ गया, साथ में सेंस भी तो निकला। सेंस नहीं निकला क्या, ये बताओ आप, कि मुझे मॉस्किटो द्वारा काटा गया, सिंपल। तो पैसिव वॉइस बन गई, तो बिट की थर्ड फॉर्म होती है बिटन, वही मैंने लिख दी, आई वॉज बिटन बाय मॉस्किटोस। आगे बढ़ते हैं। फोर्थ एग्जांपल क्या है मेरा, द रॉबर। रॉबर कौन होता है, डाकू, डकैत। आगे बढ़ते हैं। क्या था, स्ट्राइक, भाई ये स्ट्राइक होगा, स्ट्राइक इसका ब्रैकेट में है, और हिम अ ब्लो, ब्लो होती है चोट, ऑन द हेड। जो डाकू था, डकैत था, उसने क्या किया, उसके सर पे ब्लो किया, हिट किया। तो यहां पे ये क्या प्रेजेंट में होगा,
प्रेजेंट होगा? नहीं नहीं, उसने हिट किया भाई, पास्ट का कोई इवेंट था, और पास्ट का इवेंट हम देखते हैं पास्ट इंडेफिनिट में। तो ये टेंस कौन सा बना मेरा? पास्ट इंडेफिनिट। तो उसका वर्ब की कौन सी सेकंड फॉर्म कौन सी आएगी? सेकंड आएगी, वही मैं कर दूंगा, द रॉबर स्ट्रक। आंसर क्या हो गया मेरा? स्ट्रक। कि भाई जो रॉबर था ना, उसने उसके सर पे चोट पहुंचाई, चोट करी, मारा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अनिल वॉज सीवियरली इंजर्ड इन द एक्सीडेंट। जो अनिल था ना भाई, वो सीवियरली, बहुत बुरी तरह से घायल हो गया था एक्सीडेंट में। एंड ही, और फिर डैश लगा रखा है, और फिर ब्लीड, ब्लीड होता है खून का बहना, रक्त का बहना। आगे बढ़ते हैं, टू डेथ। वो आगे, इफ द एम्बुलेंस हैड नॉट अराइव्ड। अब इसको जब ध्यान से मैंने पढ़ा तो मुझे समझ में आया कि जो अनिल था बहुत ज्यादा गंभीर रूप से घायल हो गया था एक्सीडेंट के अंदर, और वो ना डेथ को चला जाता है, उसका खून जो था बहते बहते वो मौत तक पहुंच जाता, यानी वो मर जाता। इन शॉर्ट, अगर इफ, ये आगे ना, इफ अगर क्या ना होता, द एम्बुलेंस हैड नॉट अराइव्ड, अगर एम्बुलेंस ना आई हुई होती, ना आ चुकी होती, तो वो मर जाता खून बहने से। तो वो मर गया क्या? नहीं, मरा नहीं है, वो मर चुका होता। अनिल मर चुका होता, यही तो है इसका जो मीनिंग निकल रहा है। और ये वाली बात हम किस में करते हैं? हम करते हैं जो भी हमारी इमेजिनरी सिचुएशन होती है उसको हम डील करते हैं वुड के साथ। वुड का इस्तेमाल किया जाता है कोई भी इमेजिनरी सिचुएशन को सोचने के लिए। लेकिन इमेजिनरी के साथ साथ ये कोई पास्ट की इवेंट थी, मतलब ऐसा हुआ नहीं, ऐसा हो चुका होता। तो हम यहां पर आंसर लिखेंगे ही वुड हैव। क्या आंसर आएगा? ही वुड हैव। और थर्ड फॉर्म हमने देखा था कि पास्ट टेंस, अगर कोई पास्ट टेंस में मॉडल का इस्तेमाल हो रहा हो ना, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, वही हम यहां लगाएंगे। ही वुड हैव ब्लड, ब्लीड की सेकंड थर्ड फॉर्म क्या हो जाती है? ब्लड। तो पूरा आंसर क्या बना मेरा? कि ही वुड हैव ब्लड टू डेथ इफ द एम्बुलेंस हैड नॉट अराइव्ड। कि अगर एम्बुलेंस ना आ चुकी होती ना, तो वो मर चुका होता। आपने इस तरह के स्ट्रक्चर भी देखे होंगे कि वुड हैव और लास्ट में फिर क्या आता है? हैड आता है, और फिर थर्ड फॉर्म होती है। ऐसा आपने देखा भी होगा, नहीं देखा तो अब समझ लो क्या दिक्कत है। आगे बढ़ते हैं। द एवरेज ह्यूमन बॉडी, और फिर डैश लगा हुआ है, कैरी 10 times more बैक्टीरियल सेल्स देन ह्यूमन सेल्स। इसका कहने का मतलब यह है कि भाई जो एवरेज ह्यूमन बॉडी होती है ना, जो औसतन कोई भी ह्यूमन, एक इंसान की बॉडी होती है, वो कैरी करती है। अरे आंसर तो यही मिल गया, आंसर तो यही मिल गया। जी हाँ दोस्तों, यही आंसर मिल गया, बात ही खत्म। करती है, ती है आया लास्ट में। बताओ कौन सा टेंस? हाँ, प्रेजेंट इंडेफिनिट, बिल्कुल सही कह रहे हो। प्रेजेंट इंडेफिनिट का रूल क्या होता है? सिंगुलर है तो क्या लगा दो? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, साथ में SES, वही मैं करूंगा। कैरी का वाई हट जाएगा और ये क्या हो जाएगा? कैरीज, RRIES। तो आंसर हो गया द एवरेज ह्यूमन बॉडी कैरीज 10 टाइम। आगे का पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, क्यों पढ़ूं मैंने तो यहीं पर आंसर अपना पकड़ लिया। आइए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, मुझे ऐसा लग रहा है अब आपको बहुत समझ में आ रहा है। चलो मेरे साथ करो इसको। इट मस्ट बी, और फिर कुछ नहीं लिखा। आगे बढ़ते हैं, फिर क्या? कीप इन माइंड दैट इट इज एसेंशियल फॉर अस टू बी ऑनेस्ट इन आवर डीलिंग्स। कि ये दिमाग में रखा जाना चाहिए। इट मस्ट बी। अच्छा, मैंने ना अभी जब कॉन्सेप्ट आपको बता रहा था, मैंने आपसे कहा था कि अगर हमारा कोई पैसिव वॉइस मॉडल के साथ इस्तेमाल हो, याद आया? हाँ याद आया, मैंने आपसे कहा था कि कोई भी हमारा मॉडल, ये हमारा मॉडल वर्ब हो गई कि नहीं हो गई? बिल्कुल, मस्ट एक मॉडल वर्ब है। और पैसिव वॉइस कैसे? जी हाँ, बी आ गया। बी के बाद जब भी कोई वर्ब आती है तो उसकी कौन सी फॉर्म लगाते हैं? थर्ड फॉर्म लगाते हैं। इसमें कहना है कि हमें दिमाग में रख लेना चाहिए, हमें दिमाग में रखा जाना चाहिए। इट मस्ट बी कैप्ट, जो ये चीज है इसको दिमाग में रख लिया जाना चाहिए। यानी यहां एक मॉडल भी है, ये एक अपने आप में पैसिव वॉइस भी है। तो यहां पर हम वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाएंगे? कैप्ट। कुछ सोचने की भी जरूरत नहीं है, ये तो ट्रिक की तरह है कि अगर मॉडल वर्ब हो और साथ में पैसिव वॉइस हो, तो पैसिव वॉइस हमारा पनीर वाला दोस्त होता है, हम उसके साथ क्या लगाते हैं? वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। तो इसको हमने इसको हमने अच्छे से देख लिया। आइए आगे बढ़ते हैं। दे कुड हैव, और उसके बाद डैश लगा हुआ है, डू लगा है, बेटर देन दिस, कि वह अच्छा कर सकता था, इससे बेहतर कर सकता था। यानी पास्ट में कोई काम कर सकता था, और क्या है? एक मॉडल। कुड एक मॉडल है कि नहीं? बिल्कुल है। तो हमने क्या सीखा था? कौन सी फॉर्म लगेगी? हाँ, थर्ड फॉर्म लगेगी। बिल्कुल दोस्तों, यहां पर आ जाएगा डू की थर्ड फॉर्म होती है डन। तो डू, डिड, डन। आइए, डन डनाडन हो गया। अगला क्या है? माई टीचर डैश बी। अरे सर, बी वाले में तो आपने बताया था कुछ। हाँ बताया था, बिल्कुल बताया था। क्या बताया था? कि अगर बी हो तो आंसर उसका क्या होगा? इज ए मार या वॉज वर में से होता है। अब इसमें क्या सूट बैठ रहा है? आप देखो, माई टीचर डैश अ गिफ्ट ऑफ गॉड, कि मेरा जो टीचर है वो एक गॉड का गिफ्ट है, होगा, गॉड का गिफ्ट था, होगा। जल्दी बताओ आप। क्या टीचर, क्या वो
ऊपर चले गए, स्वर्ग सुधार गए? ना ना ना, वो तो जिंदा है भाई, ऐसे थोड़ी होता है। आपके टीचर अभी जिंदा ही तो है भाई। तो आप क्या बोलोगे, यहाँ पे इज लगाओगे, यहाँ पे वॉज नहीं लगाओगे। अच्छा वर क्यों नहीं लगाया? अरे वर तो हम प्लूरल्स के साथ लगाते। अच्छा एम क्यों नहीं लगाया? एम आई के साथ लगाते। और बोलो। तो इस तरह का कोई और सा नहीं आएगा। यहाँ पर ये सिंगुलर था, माई टीचर, एक टीचर के बारे में बात हुई, इसलिए मैंने क्या लगा दिया, इज लगा दिया कि मेरे जो टीचर हैं वो गॉड का एक गिफ्ट है। क्या आपके टीचर भी गॉड की गिफ्ट है? कमेंट करके बताना। आइए नेक्स्ट क्या है, कुड यू डैश मी प्लीज। ये क्या था सर? अरे ये तो बहुत आसान था, इसको तो करने की भी जरूरत नहीं है। हमने कुड का मॉडल वर्ब, कुड को हमने अच्छे से पढ़ा हुआ, हमारी मॉडल वर्ब की वीडियो में भी पढ़ा है हमने, जो हमने आपके लिए मॉडल्स की वीडियो बना रखी है, उसमें हमने पढ़ा था कि कुड का इस्तेमाल एक रिक्वेस्ट के लिए भी किया जाता है। लेकिन हमने पढ़ रखा है कि भाई जब भी मॉडल का इस्तेमाल प्रेजेंट में होता है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो इसके अंदर भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, हेल्प का हेल्प ही रहेगा। और हमारे पूरा आंसर क्या हो जाएगा, कुड यू हेल्प मी प्लीज, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं, ये इसका आंसर हो गया। तो यहां मैंने कोशिश की है हर तरह के सेंटेंसेस को रखने की जो आपको दिक्कत दे सकते थे, पर मुझे अब पूरी उम्मीद है कि आपको कोई दिक्कत नहीं रही होगी। लेकिन अभी भी आपके लिए और प्रैक्टिस करेंगे हम। मेरे प्यारे दोस्तों, एग्जाम में करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के ऊपर तरह तरह से क्वेश्चन आता है, तो आइए उन टाइप्स को भी हम अच्छे से देख लेते हैं। तो मेरा पहला एग्जांपल है, आई गो टू आगरा टू मीट माई फ्रेंड यस्टरडे। अब यस्टरडे जो है ना, ये इसे देखते ही मैं समझ गया कि कोई पास्ट में इवेंट हुआ है, उसके बारे में बात हुई है। और पास्ट में जो इवेंट्स होते हैं वो कौन से टेंस में आते हैं आप बताइए? जी हाँ, सही जवाब, पास्ट इंडेफिनिट के में आते हैं। वो पास्ट इंडेफिनिट का रूल क्या कहता है कि वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो गो की सेकंड फॉर्म होती है वेंट, और मैंने भी झट से आंसर लिख दिया वेंट। अगला सेंटेंस क्या है मेरा, यू और फिर वेस्ट योर टाइम ऑन पबजी फॉर 2 months, कि आप पबजी पर 2 महीने से अपना समय बर्बाद कर रहे हो। यानी कोई काम कंटिन्यूअस चल रहा है और वो 2 महीने से चल रहा है। जहां कोई काम कंटिन्यूअस चलता रहे और टाइमिंग भी हमें पता हो, उसे हम कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। जी हां, सही जवाब। तो इसके अंदर क्या हो जाएगा, इसके अंदर हो जाएगा यू हैव बीन वेस्टिंग। आप वेस्ट नहीं करोगे दोस्तों, प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है आप सभी से, पबजी खेलना बंद नहीं तो थोड़ा कम कर दो। आओ नेक्स्ट क्या है, दे और फिर लिखा है कम हियर नेक्स्ट वीक। अरे आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं, नेक्स्ट वीक आ गया, अगला सप्ताह, आने वाला सप्ताह, तो वो अगले हफ्ते आएंगे। आए नहीं थे, पास्ट के हफ्ते की बात नहीं हुई। अगर पास्ट का होता तो यहां होता लास्ट वीक होता, यही तो होता। तो आने वाले के लिए क्या होगा, फ्यूचर इंडेफिनिट हो गया। तो मैंने आंसर क्या लिख दिया, दे विल और कम। अब आंसर मेरे को मिल गया, दे विल कम हियर नेक्स्ट वीक। आगे के पढ़ने की भी जरूरत नहीं पड़ी मुझे, क्योंकि मैं समझ गया था, बिल्कुल क्लियर सेंस था मेरे पास कि क्या कहना चाह रहा है, कि वो अगले हफ्ते आएंगे मेरे ऑफिस में विजिट करने के लिए। नेक्स्ट क्या है मेरा सेंटेंस, रवि और डैश दे रखा है इन अ बैंक, नॉर्मल, और 4 ऑप्शन दे रखे हैं। इस तरह से आपका क्वेश्चन आएगा एग्जाम में। अब कैसे करोगे, अब नॉर्मल क्या है कि भाई रवि बैंक में काम करता है, उसके लिए मेरा झट से आंसर हो जाएगा वर्क्स। बिल्कुल वर्क्स मैंने लिख दिया। लेकिन एक बात बताओ, क्या इसका आंसर वर्क नहीं होगा कि रवि ने बैंक में काम किया? ऐसा नहीं हो सकता। हो सकता है, तब हो सकता है जब मेरे को ना यहां पर कोई हिंट दी गई हो। अगर मुझे कोई हिंट है, पहले कुछ और भी सेंटेंस से, इस सेंटेंस से पहले कुछ और लिखा हुआ होता ना, जिससे मुझे पता चलता कि ये पास्ट इंडेफिनिट है, तब मैं लिखता। इसलिए मैंने यहां पर देखा कि कुछ था ही नहीं, बस इतना सा सेंटेंस था, मैंने समझ लिया भाई प्रेजेंट की बात हो रही है कि रवि बैंक में काम करता है, इसलिए मैंने सही आंसर क्या लगाया, वर्क्स, प्रेजेंट इंडेफिनिट। नेक्स्ट है मेरा ही शुड बी। अरे ये वही वाला आ गया क्या, कि यहां पर भी कोई मॉडल वर्ब का इस्तेमाल हो रहा है, और वो क्या है, सेंटेंस पैसिव में है। जो बी आ जाता है ना, तो बी के फौरन बाद क्या आती है, थर्ड फॉर्म, ही शुड बी, और सेंटेंस क्या, फिर मेरा सही आंसर क्या हो जाएगा, मैंने देखा, इसको देखा मैंने, तो यहां पर मेरा सही आंसर क्या हो जाएगा, गिवन। ही शुड बी गिवन एन अपॉर्चुनिटी टू स्पीक, उससे एक अपॉर्चुनिटी दी जानी चाहिए बोलने की। तो इसके अंदर मैंने आराम से पहचान लिया। नेक्स्ट क्या है मेरा, 2 and 2 और फिर डैश दे रखा है, मेक 4। सिंपल था, एक यूनिवर्सल फैक्टर, 2 और 2 क्या होते हैं, 4 होते हैं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, मेक्स हो जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट बन जाएगा। सर मेक्स में ईएस क्यों लगा दिया? अरे ये जो 2 and 2 होता है ना, उसको हम एक मानते हैं, क्योंकि एक एरिथमेटिक यूनिट के बारे में बात हो रही है, तो इसको हमेशा आप मानोगे सिंगुलर। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है, द प्यून डैश रिंग द बेल व्हेन आई रीच द स्कूल। अब इतनी लाइन को पढ़ते समझ में पूरी बात आ गई क्या, जब मैं स्कूल पहुंचा
चपरासी घंटी बजा चुका था। बड़ा घिसा पिटा एग्जाम्पल है, लेकिन एग्जाम्स में आता है इसलिए आपको पता होना चाहिए। तो यहां पर ये क्या हो जाएगा, घंटी बजा चुका था, क्या है, पास्ट परफेक्ट है। पास्ट परफेक्ट का रूल क्या कहता है कि हेड लगा दो, मेन वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म लगा दो, रिंग की थर्ड फॉर्म हो गई, रंग हो गई। आंसर मेरा बिल्कुल सही हो गया। अरे बाकी ना मेरा करने का मन नहीं हो रहा। बाकी आप एग्जाम्पल जो भी है होमवर्क में करना, प्लीज इनका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं साइड में हो जाता हूं, अच्छे से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, देख लो और कमेंट करके सबको अच्छे से इन सबके आंसर कमेंट में बताने हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताना, वीडियो को लाइक जरूर कर देना, पसंद आई तब भी लाइक कर देना, ना पसंद आए तब भी लाइक कर देना। दोस्तों जो पॉइंट आपको सबसे अच्छा लगा वीडियो का वो भी हमें बताना। शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलना, सबको शेयर करनी है, जितने भी आपके दोस्त हैं, आपकी जो फैमिली में मेंबर्स हैं, सबको शेयर कीजिए। क्या मैं इसका नेक्स्ट पार्ट बनाऊं? अगर आप चाहते हो कि नेक्स्ट पार्ट बनाओ तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करके मुझे बताओ, कमेंट में मुझे बताओ। मुझसे जुड़ने के लिए मेरे पर्सनल इंस्टाग्राम हैंडलर पे आप मुझसे जुड़ सकते हैं, आप अपनी क्वेरीज पूछ सकते हो यार, सिंपल आप अपनी क्वेरी पूछो मेरे इंस्टाग्राम हैंडलर पर। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।